मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको निवेदन किया जा रहा था आत्म परिष्कार के लिए 3 चरण उठाने के लिए। पहला चरण है धर्म का, जिसको चरित्र कहते हैं। चरित्र ही धर्म है। दूसरे को चिंतन कहते हैं, अर्थात उसको मन कहते हैं। और तीसरे को व्यवहार कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं। इन 3 के बीच में ही आदमी की जिंदगी बंधी हुई है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार, यही व्यक्तित्व का त्रियामी क्षेत्र है, जिसके बीच में रह करके हमारी चेतना काम करती है। जिसमें पहला आयाम है चिंतन का। चिंतन वह है जिसको हम सोचते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य जो मन से सोचता है उसी के अनुसार वाणी भी बोलता है, और जो वाणी बोलता है, वचन कहता है, उसी के अनुसार वो आचरण भी करता है। आज नहीं, अब से पहले आदमी वचनबद्ध होता था। वचनबद्ध। शादी विवाह होते थे तो वचनबद्ध होता था। समाज में कोई भी कार्य करता था तो वचनबद्ध होता था। आप लोगों को पता होगा, जो अपने वचन का जितना पक्का होता है, उसके लिए उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर व्यक्ति के पास कोई अपनी निजी दौलत है, निजी दौलत, सांसारिक नहीं कह रहा हूं, तो उसका आचरण ही उसकी दौलत है। जो हमारी कल्पनाओं, विचारों में उमड़ता और घुमड़ता रहता है, चिंतन की निरंतरता में प्रगाढ़ता को पैदा करता है। चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र निर्माण का कार्यक्रम बड़े धीरे धीरे चलता है, परंतु संकल्प से चलता है। जब भी कोई व्यक्ति गिरेगा तो वो संकल्प से गिरेगा। और याद रखना, संकल्प के प्रति उसकी अपनी आस्था गई तो उसका चरित्र भी गया। व्यक्ति उतना ही चरित्रवान है जितनी उसकी सत्य के या धर्म के प्रति आस्था है। सत्य और धर्म का जोड़ा है। सत्य का और धर्म का जोड़ा है। जोड़े से मतलब, आप धर्म की पूर्ति करना चाहते हैं तो कर्म से होगी, परंतु कौन से कर्म से होगी? सत्कर्म से होगी। समझ लेना, धर्म के साथ सत्य जुड़ा है और सत्य के साथ विवेक जुड़ा है।
ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ घड़े हुए हैं, या कहिए एक ही चीज के दो पक्ष हैं। जब कल्पनाएं विचारों के रूप में उमड़ती घुमड़ती हैं, तो चिंतन की निरंतरता और प्रगाढ़ता हमारे अंदर पैदा होती हुई चली जाती है। यहीं से चरित्र निर्माण का कार्य शुरू होता है। चरित्र निर्माण का कार्य शुरू होता है। और अभी जैसा कहा, ये धीरे धीरे होता है, समझ लेना। अगर व्यक्ति अपने स्तर से गिरता है तो उसकी अंतर चेतना उसको कचोटती है और उस काम को करने से रोकती है। चेतना गिरना नहीं चाहती, पतित नहीं होना चाहती, क्योंकि चरित्र के आधार पर ही उसका निर्धारण होता है। अचेतन की गहराई में जमे हुए संस्कार और प्रवृत्तियां अपने काम को करती रहती हैं। जब तक चिंतन की प्रगाढ़ता इस लायक नहीं होती है कि वो संस्कारों का परिष्कार कर सके, तब तक चरित्र हमेशा अप्रभावित रहेगा। बात की प्रगाढ़ता को समझना, जब तक समझ नहीं आएगी आप टिक नहीं सकेंगे। जब तक चरित्र अप्रभावित रहता है, चिंतन और चरित्र की एक समग्रता व्यवहार के रूप में प्रकट होती रहती है। वो हमेशा प्रकट होती रहती है। ऐसी चीज है जैसे फूल में से खुशबू निकलती रहती है। वो हमेशा आपके चिंतन के माध्यम से प्रकट होती रहती है। इसलिए व्यक्तित्व को सही ढंग से परिष्कृत और प्रकाशित करना पड़ता है। मैंने अभी आपसे कहा था, धर्म के साथ सत्य, सत्य के साथ में विवेक और विवेक के साथ में कर्म जुड़ा हुआ है। जब उस आधार पर व्यक्ति मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, उस आधार पर अपने जीवन को जीता है, पीछा नहीं छुटाता है किसी से भी अपना पीछा नहीं छुटाता है। सबके प्रति अपनी कर्तव्य भावना को, जितने पैगंबर अवतार हुए हैं उन्होंने एक ही काम तो किया है कि अपने दायरे का विस्तार किया है, अपने दायरे का विस्तार किया है। वो अपने स्वार्थों तक सीमित नहीं रहे, समाज में फैलते चले गए, छाते चले गए। उन्होंने किसी भी विकार को अपने चिंतन में या अपने संस्कार में नहीं आने दिया। व्यक्तित्व को इस तरह से घड़ने और ढालने के लिए इस संबंध में बड़ी ही सुंदर तरीके से अपने आप को घड़ना और ढालना पड़ता है। घड़ना और ढालना पड़ता है। शरीर संचालन तो एक क्रम है,
प्रकृति भी उसे मजबूर कर रही है, हमारी आवश्यकताएं, निज की आवश्यकताएं भी उसे मजबूर कर रही हैं। एक जगह टिक करके हम रह नहीं सकते। मन की चंचलता वो हमें रहने ही नहीं देगा। अब तो आवश्यकता ही एक बात की है कि क्यों ना हम, जब हम रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते, तो क्यों ना हम उस रास्ते को अपना लें कि जिस पर चल करके हम अपना उद्धार कर लें, जिस पर चल करके हम अपना उद्धार कर लें, हम उस रास्ते को अपना लें। इसमें कई तरह की विकृतियां हैं जो ऐसी स्थिति को पैदा कर देती हैं कि उनको सुधारना चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की तरह बनना ही पड़ता। अगर शल्य चिकित्सा की तरह काटछांट की जा सकती होती तो कोई भी किसी के चिंतन व्यवहार में पाप को काट करके रख दिया करता। क्योंकि विचार क्षेत्र बुद्धि की प्रभाव परिधि के बाहर है, उसमें हेर फेर के लिए अचेतन शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, बुद्धि तक सीमित नहीं है। ये किसी के बस की बात नहीं है। इसे कर सकना उन्हीं के लिए संभव है जो योग अभ्यास के माध्यम से, योग और अभ्यास के माध्यम से अपनी क्षमताओं को अर्जित करते रहते हैं और प्रैक्टिकल रूप में उनको बढ़ाते रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, दीर्घ जीवन के लिए जीवों को या जीव कोशों को विश्राम देने की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक लेने से संपन्न हो सकता है। अगर ना विश्राम दिया जाए, निरंतर की सक्रियता रखी जाए, तो शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। विश्राम देने से शक्ति में एक जोश आता है जो अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके कुछ कार्य आगे की तरफ करके दिखाता है। आदमी की गतिविधियां हैं, आदमी के जीवन के साथ में आदमी की गतिविधियां लगी हैं जो सामान्यतया जब कंट्रोल के बाहर होती हैं, आप अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वो गतिविधियां निरंतर गतिशील रहती हैं। विराम सामान्यतया मनुष्य के बलबूते के बाहर है। फिर समाधि का अभ्यास उस स्थिति में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुक्ति तो उससे आगे की बात है। यानी कि अपने हृदय और बुद्धि को कंट्रोल कर लेना, अपनी चेतना को विराम दे लेना, इसी में से पकी हुई अवस्था में समाधि निकल करके आती है। और यही समाधि, सोचिए मोटे तौर पर, जब जीव उस समाधि अवस्था में चला जाता है तो उसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं,
इस सब के लिए मरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आवश्यकता होती, शरीर का तो एक निश्चित समय है, उसके बाद हमको छोड़ना ही पड़ता है। और का तो मुझे नहीं पता, पर हमारे दादा गुरु 700 साल से ज्यादा उम्र के हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उनका फोटो भी बनाया है, वो सशरीर भी हैं, परंतु कैसी अवस्था में है? उनके नियंत्रण में, अपनी सारी शक्तियां उनके अपने नियंत्रण में हैं। इसी के कारण उनकी उम्र इतनी हो गई है। शरीर तो साकार है, साकार से निराकार की तरफ और निराकार से कारण सत्ता की तरफ जीव की गति होती है। समाधि स्थिति में बाह्य मस्तिष्क का दबाव अचेतन से हट जाता है। ऐसी दशा में उसे महाचेतन के साथ, यानी कि कारण सत्ता के साथ जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में उसे वह जानने, देखने, सुनने, समझने का अवसर मिलता है जो इंद्रिय शक्ति के सहारे संभव नहीं हो सका। वो सब प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में सब उसको देखने का मौका मिलता है। इस स्थिति को दिव्य दर्शन या अवरोधानुभूति कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जो सबसे परे चली जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ही चीज पर शुरू से जोर देते चले जा रहे हैं, अचेतन। अचेतन अतीन्द्रिय क्षमताओं का क्षेत्र ही अचेतन है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का क्षेत्र ही अचेतन है। अगर आप अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को, अभी तो सीमित क्षमताएं, साकार क्षमताएं, उनको हमने जगा रखा है। अब हमारा लगाव आगे बढ़ना चाहिए अतीन्द्रिय क्षमताओं से। एक बात याद रखना, जितनी मेहनत करके जितने सुख आप इस शरीर में प्राप्त करते हैं, उल्टा कर लेना। मेहनत कम और सुख ज्यादा। अतीन्द्रिय क्षमताएं जग जाएंगी और उनके जग जाने के कारण आप कम मेहनत में ज्यादा श्रम कर सकेंगे। यदि उसे जगाने, उगाने, उभारने में अपनी सामर्थ्य को आप केंद्रित कर दें, और देखिए, इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि भाई कठिनाई तो आएगी ही आएगी। जब इस भौतिक जीवन को जीने में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, तो अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत करने के लिए कितनी कठिनाइयों को आपको भोगना पड़ेगा। आंतरिक व्यवस्था को संभालने में निरंतर व्यस्त रहते हुए अपनी शक्ति को अधिक शक्ति के रूप में पैदा करना पड़ेगा। इस व्यस्तता से समय समय पर छुटकारा दिलाना और निर्वाह के संकट को खींच करके आगे बढ़ जाना, पराक्रम के रूप में कुछ ऊंचा उठ जाना, जिस स्थिति में होता है, विश्रांति को समाधि कहते हैं। आत्मनियंत्रण ही वो सर्वोच्च स्थिति है। फिर से कह रहा हूं, अगर आत्मबल आपका नहीं होगा
तो इस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अतीन्द्रिय क्षमताओं को आप जगाना चाहते हैं तो अपने आत्मबल को आपको जगाना ही पड़ेगा। समाधि के अंदर योगी जन पुराने शरीर में रहते हुए भी उसे समय समय पर बार बार नवीन कर लेते हैं। एक ही जन्म में कई जन्मों के जीवन की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। जैसा मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव के बारे में कहा, इतना पुराना शरीर जो आज तक बूढ़ा नहीं हुआ और बराबर उसको चलाए जा रहे हैं, तो ये किसी शक्ति के ही तो सहारे है। समाधि की चरम स्थिति वह है जिसमें हृदय और मस्तिष्क अपना शरीरगत क्रियाकलाप घटा करके न्यूनतम से न्यूनतम कर लेते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि किसी को उसी स्थिति तक पहुंचना पड़े। भावपरक ध्यान जैसे उपायों में सामान्य जन भी अंतःकरण के क्षेत्र को एक सीमा तक शिथिल करने में समर्थ हुए हैं और उतने से भी समाधि का आंशिक लाभ वो लेते रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अपने बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कहानियों में, किताबों में, शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। शास्त्र हमें फायदा नहीं कर पाएंगे जब तक हम शास्त्र को अपने जीवन में ना उतार लें। जब तक शास्त्र शास्त्र है तो सब शास्त्र के अंदर समाया है। शास्त्र जब हमारे अंदर आकर के समा जाएगा तो उसके अंदर की शक्ति, जैसे हम भोजन को आत्मसात कर लेते हैं, वो उसकी भोजन की शक्ति हमारे शरीर में काम करने लग जाती है, वैसे ही शरीर की ताकत में जब शास्त्र आकर के घुलने लग जाएगा तो शरीर की क्षमताएं भी उसकी तरह से ही समर्थ हो जाएंगी। एक बार की घटना बताना चाहूंगा। व्यक्तित्व को ढालने की बात कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने ही एक घटना बताई है जो बड़ी सुंदर है। दक्षिण भारत में एक बड़े ज्ञानी तपस्वी हुए हैं। उनका नाम था सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी। सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी उनका नाम था। उन दिनों वो अपने शिष्य, अपने गुरु के आश्रम में वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। उनका सारा समय अध्ययन, चिंतन और तप में बीतता। इन्हीं दिनों एक और विद्वान उनके गुरु के आश्रम में आए। वो भी सुविख्यात पंडित थे। उनके गुरु के आश्रम में जब वो पधारे, उन पंडित जी के आते के साथ ही किसी बात में दोनों में, सदाशिव ब्रह्मेंद्र में और उनमें आपस में ठन गई और विवाद हो गया और विवाद बढ़ गया। सदाशिव ने देखते ही देखते उन पंडित जी महाशय को
उनके तर्कों को तहस नहस कर डाला। सदाशिव स्वामी की प्रचंड विद्वत्ता की आंधी परम विद्वान महोदय को एक पल टिकने नहीं दिया। उस स्थिति यहां तक आई कि उन आगंतुक पंडित को ब्रह्मेंद्र स्वामी से क्षमा याचना मांगनी पड़ी। इस घटना की जानकारी लेकर के सदाशिव अपने गुरु के पास पहुंचे। मन में यह था कि गुरु को बताने की जिज्ञासा अंदर से जग रही थी कि आपके शिष्य ने इतना बड़ा काम किया है कि दूसरे शिष्य को हरा दिया। जब वो गुरु के पास गए और जाकर के पुलकित हृदय से उत्साहपूर्वक उन्होंने अपने गुरु को घटना सुनाई। सोचा था गुरुदेव प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देंगे, परंतु ये क्या, गुरुदेव ने तो क्रोध से उनको बुरा भला कहा, फटकार लगाई। वो बोले सदाशिव, श्रेष्ठ चिंतन की सार्थकता इसमें नहीं है। वो तभी हो सकती है जब उससे श्रेष्ठ चरित्र बने। श्रेष्ठ चरित्र बने। किसी को दबा देना, किसी को छोटा समझना या किसी को बड़ा समझना, ये श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। आप अपने दायरे में रहते हुए अपने श्रेष्ठता को ना छोड़ें। श्रेष्ठ चिंतन की सार्थकता श्रेष्ठ चरित्र से ही है। जब तक श्रेष्ठ व्यवहार बनकर के प्रकट हो, वेदांत का चिंतन तो तुमने किया है, पर ज्ञाननिष्ठ साधक का चरित्र नहीं घड़ सके, और ना ही तुम ज्ञाननिष्ठ साधक का व्यवहार करने में समर्थ हो पाए हो। इसलिए तुम्हारे अब तक के सारे अध्ययन चिंतन को बस धिक्कार योग्य माना जाना चाहिए। कितना बड़ा झटका लगा। गुरुदेव के इन वचनों को सुनकर के सदाशिव स्वामी को अहम भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से, हे गुरुदेव, हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व किस प्रकाति घड़ सकते हैं, उन्होंने उत्तर देकर के बताया कि व्यक्तित्व को नए सिरे से घड़ने से पहले अपने विचारों में उसकी रूपरेखा स्पष्ट करनी होगी। क्या आपको करना है, उस रूपरेखा को आपको स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, ज्ञाननिष्ठ साधक के व्यक्तित्व को के गठन के लिए ज्ञान चिंतन में हर पल उसकी ज्ञान साधना घुली हुई रहनी चाहिए। इस क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और उन्होंने बताई, उद्देश्य के अनुरूप चिंतन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी विरोधी विचार चिंतन का कण मन में प्रवेश ना करने पाए। एक तथ्य उन्होंने बताया, उद्देश्यपूर्ण विचार की प्रगाढ़ता निरंतर बनी रहे तो मनन और निधिध्यासन निरंतर होता रहेगा। ऐसे प्रगाढ़ चिंतन से उसी के अनुरूप चरित्र का निर्माण
होता चला जाएगा। गुरुदेव ने सदाशिव से कहा, ध्यान रहे, चिंतन स्वयं के चरित्र को निर्मित करने के लिए होता है, ना कि दूसरों से तर्क करके उनको पराजित करने के लिए। उसमें केवल अहम भाव होता है, अहंकार के कारण हम उनको नीचा करना चाहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात को कहा है, बेटा तुम्हें कोई आकर के अपने आप को विद्वान कर साबित करना चाहे तो तुरंत फेल हो जाना, तुरंत अपने आप फेल हो जाना और ये कह देना तुम्हारे बराबर हमारा ज्ञान नहीं है। बस यही गुरुदेव ने कहा है, किसी से कभी अटकना नहीं है। अहम की दृष्टि से व्यक्ति तर्क कुतर्क करने लग जाता है और चिंतन कभी भी उसके चरित्र के अनुरूप नहीं रहता। अहम भाव अंदर से पैदा होता रहता है, जो बताता रहता है मैं इतना श्रेष्ठ हूं, जो आपको बताता रहता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, अपनी अच्छाइयों का बखान करता रहता है। अच्छा वो है जिसके अच्छाई को सामने वाला प्रभावित रहता है और उस गुण को अपनाता है, वो अच्छा है। ना कि अपना आपा अच्छा मानने वाला अच्छा है। ये अहम भाव है। अहम की तुष्टि के लिए तर्क कुतर्क करने वाले चिंतन कभी भी उसके अनुसार चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए उसके विपरीत यदि तर्क कुतर्क से बचा जाए तो सदा सर्वथा एक नया चरित्र गढ़ा जा सकता है। ऐसा चरित्र जो शरीर को और इंद्रियों के गुणों को धर्म की ओर ले जाए और उनमें पवित्रता पैदा कर दे, प्रकाशित कर दे उनको। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों ने शरीर और इंद्रियां के समुदाय को चरित्र के दायरे में परिभाषित किया है। एक बात याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सूत्र दिया है, प्रत्यक्ष क्षमता और संपदा का प्रभाव सभी जानते हैं। प्रत्यक्ष क्षमता और संपदा का प्रभाव सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विचारों की सामर्थ्य का मूल्य, महत्व किसी से कम नहीं है, ज्यादा है। उसे बढ़ाने के लिए लाभों को समझा जा सके तो ये प्रतीत होगा कि साधना उद्देश्य में लगने वाली शक्ति मनुष्य को सूक्ष्म विभूतियां और स्थूल सफलताओं से परिपूर्ण बना सकने की सामर्थ्य को अपने अंदर जगा करके अत्यधिक सहायक आपके लिए सिद्ध हो सकती है। फिर भले ही आपको कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े और उन कष्टों का सामना करना ही पड़े, याद रखना इस अध्यात्म के मार्ग पर आदमी को इनका सामना करना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है।
इनका सामना करना ही पड़ता है। जितना ये आध्यात्मिक क्षेत्र की वो विपत्तियां हैं जिनको जीवन में बराबर करना होता है। गांव में खेत में ढेले उखड़ाते हैं, जब सूखी मिट्टी को जोता जाता है। अभी जैसे गेहूं कटे हैं तो हल चला करके मिट्टी को जोता जाएगा। सूखी होने के कारण उसमें ढेले पैदा हो जाएंगे। और याद रखना, जब बरसात होगी तो छोटे छोटे कटोरे बन जाएंगे, छोटे छोटे कटोरे बन जाएंगे। जितना ऊपर से जल बरसेगा, जगह जगह किलो 2 लीटर पानी भर जाएगा और जमीन उसको सोखती जाएगी। उससे क्या होगा? ऊपर से जितनी बरसात होगी वो सारी की सारी खेत में समा जाएगी। अगर खेत जुता हुआ ना हो तो खेत की मिट्टी प्लेन है, जो बरसात होगी वो खेत में पानी भर करके मेड़ को तोड़ देगी। इसी तरह से हमारा अहंकार भी उन मर्यादाओं को तोड़ देता है, उन मर्यादाओं में बंद करके नहीं रहता है, उनको तोड़ देता है। जिसके कारण, जैसा भी खेत का उदाहरण दिया, कि जब वो मोटे मोटे ढेले उखड़े हुए होते हैं तो बरसात गिरने से वो नीचे दब जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और छोटे छोटे खड्डे पूरे खेत में पैदा हो जाते हैं, जिससे जितनी बरसात होती है वो सारी की सारी उसी खेत में समाती हुई रहती है। व्यक्ति के व्यवहार में उसकी परतों को उखाड़ा जाए, यानी कि व्यक्ति अपनी परतों को उखाड़ ले। सत्कर्म के प्रभाव से जो प्रभाव उसके अंदर आता जाए उसको अपने अंदर समाहित करता हुआ चला जाए। ये परतें हैं जिनको उखाड़ना पड़ता है। सर्वदा अपनी जीवन साधना की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप हमको सधना चाहिए, उसी के अनुसार हमको चलना चाहिए। अपने गुरुदेव के वचनों पर हमेशा आरूढ़ रहना चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं, इस समय का महाकाल हमारा गुरु है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि दादा गुरुदेव तक जाकर के जब हम सोचते हैं तो वो कितनी महान सत्ता है। सदाशिव ने इसको आत्मसात किया और अपनी जीवन साधना को करने में दीर्घ कालीन साधना में निरत हो गए। साधना के पथ पर चलते हुए जो इस भांति जीवन साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने जीवन लक्ष्य को सबसे पहले खोजें। अपने जीवन लक्ष्य को सबसे पहले खोजें, तब आगे बढ़ा जा सकता है। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और आत्मिक निवेदन कर रहा हूं कि समझने का प्रयास करना। जो समझाया गया, आज का प्रवचन जरा कुछ क्लिष्ट है, और दिन के मुकाबले में जरा क्लिष्ट है, परंतु समझने का प्रयास करना तो आसान हो जाएगा। आज की बात समाप्त।
ओम शांति ही शांति ही शांति।